8th एपिसोड। लेकिन अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे ना तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारी माली जो है वो मिस्टर वाइट की फोटो को देखकर इतनी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो रही होती है ना, क्योंकि बेचारी 3 दिन बाद स्कूल जा रही थी। मिस्टर वाइट को देखेगी, अपनी मासा मुंह सड़ा के आती है तो माली उससे पूछती है कि क्या तुम खुश नहीं हो, हम स्कूल जा रहे हैं, क्या तुम मिन्नू से नाराज हो? तो वो कहती है नहीं। तो वो कहती है कि तुम उदास क्यों हो? वो कहती है मैं उदास नहीं हूँ, तुम नहीं ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो। तो वो कहती है कि एक्साइटेड तो मैं होंगी ना, आज 14 फरवरी है, तुम्हें ना थोड़ा तैयार होकर जाना चाहिए। और फिर वो लग जाती है मासा के ऊपर मेकअप अप्लाई करने के लिए। बेचारी मासा डिनाई कर रही हो। तभी सन जो है उनके गेट घर के बाहर से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मासा पे, जो कि बिल्कुल माली की तरह तैयार हो रखी थी और ये कांड था माली का। तो बेचारा सन भी खुद को नहीं रोक पाता है हंसने से। माली कहती है देखा तुम इसको अच्छी लगी, जिसपे मासा कहती है अंधी हो गया, अच्छी नहीं लगी बुरी लगी इसलिए तो हंस रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मासा और माली स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ काफी सारे कपल्स को देखते हैं जो कि अपना अपना लव कन्फेस कर रहे थे। इस डे को काफी ज्यादा स्पेशल बना रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है हारुका पे, जो कि काफी सारे आइसक्रीम लेकर प्रपोज करने जा रही होती है अलग अलग लड़कों को, जिसपे मासा कहती है ये ज्यादा नहीं हो गया? तो वो कहती है नहीं, ऐसा तो वो कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन स्कूल की सभी क्लासेस बंद है, तो तुम जो मन में आए वो कर सकते हो, कितना अच्छा स्कूल है ना। तो मासा उससे पूछती है कि इतना सारा खर्चा करने के बाद अब ये पैसे कहाँ से लाओगी? जिसपे हमारी हारुका कहती है कि उसके पास एक आइडिया है पैसा कमाने का। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दूसरों का प्रपोजल ले जाकर स्मिथ को सुना रही होती है कि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रपोजल भेजे हैं उसके लिए, जिससे स्मिथ फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे दूर भाग रहा होता है। ये देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें भी ऐसी जॉब कर लेनी चाहिए, बट दोनों अवॉइड करते हैं। तब हमारी मासा पूछती है माली से कि वो किसको प्रपोज करने वाली है। तो माली का आंसर क्या होना है वो तो आपको पता ही है। तो वो मिस्टर वाइट पर नजर रखने जाती है, जहाँ मिस्टर वाइट को बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे होते हैं, बट उनको तो एक पेट चाहिए था, कोई सा भी एनिमल। इस पर हमारी माली जो है वो प्लानिंग करने लगती है कि वो एक पेट लेगी, लेकिन वो हंटिंग करने का सोच रही होती है। मासा के मना करने पर वो कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी एलेक्स आता है और कहता है कि उसके पास एक जॉब ऑफर है, अगर वो दोनों करना चाहे तो वो उन्हें पैसे दे देगा। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उन्हें गुलाबी कलर के कुछ प्लांट्स बेचने के लिए लाया होता है कपल्स को, जिससे उसे पैसा मिलेगा। और वो दोनों प्लांट्स बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां मासा पहले तो कंफ्यूज होती है क्योंकि एलेक्स कभी भी प्लांट नहीं हुआ था। तो उसे पूछती है कि पक्का ये तुम्हारी प्लांट है ना? तो एलेक्स घबराता हुआ कह देता है कि हाँ उसके, बट सारे बेचने के बाद वो लोग पैसा आधा आधा कर लेंगे, जिसपे वो लोग मान जाते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे और वो लोग काफी अच्छे से उस काम को हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ रूपी तो उनकी कामयाबी देखकर जल रही होती है कि ये लोग कितने अच्छे से अपना काम हैंडल कर रहे हैं, और वो एरका को कहती है कि चलो चलकर इन्हें परेशान करते हैं। बट एरका का दिमाग शायद ठिकाने पे आ गया होता है। वो कहती है कि वो अब मासा को परेशान नहीं करेगी, बल्कि अपने टैलेंट के बल पर उससे कम्पिट करेगी। ये देखकर तो रूपी घबराने लगती है कि कहीं एरका का दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो रूपी थोड़ी देर बाद उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि उसने काफी अच्छा डिसीजन लिया है, वो उसके साथ है, सच में काफी अच्छा डिसीजन लिया है। यहाँ माली और एलेक्स जब अपनी दुकान पर भीड़ देखते हैं और रूपी और एरका की दुकान खाली देखते हैं तो वो उनका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ रूपी और एरका भी उसको देखकर जोर जोर से अपना बलून चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगते हैं। दूसरी तरफ मासा जब प्लांट्स डिलीवर करने जा रही होती है जिसने जिसके लिए भेजा होता है उसको, तो वो देखती है कि आधी लिस्ट में तो मिन्हू का नाम है और ये देखकर वो मुंह बनाने लगती है। दूसरी तरफ मिन्हू को स्मिथ बता रहा होता है कि उसे कितनी लड़कियों ने कितने गिफ्ट दिए। तो मिन्हू उससे पूछता है कि क्या मासा ने गिफ्ट सेंड किया है? तो वो बताता है नहीं, एक्चुअली उसने उसे स्कूल से निकलवा दिया और अब वो उससे ये चाहता है कि वो उसे गिफ्ट सेंड करे। इतना बेशरम कैसे हो सकता है? उसे तो सॉरी बोलना चाहिए। बेचारा उम्मीद कर ही रहा होता है कि इधर से मासा आ जाती है, तो मासा को देखकर वो खुश हो जाता है। तो मासा आकर उसे 4 प्लांट देखकर वापस जाने लगती है। तो मिन्हू कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे लिए गिफ्ट लाना ना तो कुछ स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड लाना, ये प्लांट्स मत लाना। जिसपे यहाँ मासा उसे पेपर दिखाते हुए कहती है कि उसने नहीं दिया है, उसकी फैंस ने दिया है। तो ये देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है कि उसने क्या ही बोल दिया फ्लो में। तो मासा बाहर निकलकर सोच रही होती है कि कितना बेशरम है, गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहा था सॉरी बोलने की बजाय। तभी उसे क्लास में सन दिखता है और वो उसके पास जाती है, जहां वो आराम से बेचारा गिटार बजा रहा था, और वो उसके पास काफी सारे गिफ्ट्स देखकर खुश हो जाती है कि उसे भी लड़कियों ने प्रपोज किया है। तो वो हंसकर इस बात को टाल देता है और पूछता है कि मासा यहाँ क्या करिए। तो मासा बताती है कि वो प्लांट्स बेच रही है, तो क्यों ना वो उसे प्रमोट कर दे, हैंडसम है तो लड़कियां खरीद भी लेंगी। तो इस बात पे वो मान जाता है। तो वो उससे उसकी आईडी मांगती है, तो उसके फोन में होता नहीं है, तो मासा खुद उसकी फोन में इंस्टॉल करने लगती है। और इस बीच में सन जो है उसके काफी क्लोज आ जाता है और इससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है ना, मासा उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो नर्वस हो जाता है। जैसे ही मासा सन को वो फोटोज दिखाती है ना, सन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इधर माली को भी पता लग गया होता है कि ये प्लांट एलेक्स के नहीं बल्कि जूली के हैं। और वो समझ जाती है कि अब तो उनका खेल खत्म, क्योंकि उन्हें तो पता है जूली क्या क्या कर सकती है। तो एलेक्स माली को समझाता है कि कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए जूली के लिए एक प्लान है। और दूसरी तरफ हमें जूली को दिखाया जाता है जिसके पास हारुका पहुंचती है और उसको काफी देर तक वहीं रोके रखने के लिए लगती है कि लड़कों ने उसे भेजे हैं और इस काम के लिए एलेक्स ने उसे पैसे दिए होते हैं।
और इधर एलेक्स माली को समझा रहा होता है कि हमें ना जूली के पता लगने से पहले ये प्लांट्स बेचने होंगे, तो फटाफट स्पीड में बेचना स्टार्ट कर दो। और माली जो है अपनी पावर का यूज करके सबको प्लांट्स डिलीवर करने लगती है चीते की पावर से। और इस बीच में वो रूपी को परेशान करती है, तो रूपी काफी चिल्लाने लगती है। एरिका उसे समझाती है कि उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन जब वो दोबारा उसे परेशान करती है तो वो भी कुछ नहीं बोल पाती। यहाँ सन और मासा को भी पता लग गया होता है और उन्हें ये भी पता है कि जूली क्या कर सकती है, तो वो लोग काफी परेशान हो रहे होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जूली के पास चलते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि हारुका ने अपने गाने से पका पका कर जूली को इतना परेशान कर दिया होता है कि वो जैसे ही वहां से जाने लगती है ना, तभी माली जो है वो एक प्लांट हारुका के लिए भी ले आती है। और जैसे ही जूली हारुका के हाथ में अपना प्लांट देख, उसके बाद तो जैसे ही सन और मासा आते हैं ना, तो हारुका उनको लेती पड़ी दिखती है। और ये देखकर तो वो काफी जोर से चीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब तो हारुका गई। उसके बाद जूली को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के पास आती है, जिसने अभी अभी प्लांट बेचकर आराम फरमा रहा होता है। वो जाकर उसको इतनी बुरी तरीके से मारती है ना, बेचारा अधमरा हो जाता है। उसके बाद वो माली और मासा पे भी गुस्सा कर दी, बट वो कहती है कि तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, इसलिए पैसा आधा आधा कर लेते हैं। और वो उनको पैसा दे देती है, जिससे वो दोनों भी काफी खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही एलेक्स उठ के अपनी पेमेंट मांगता है ना, वो उसे जाकर करंट का झटका दे देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि माली और मासा अपने पैसे को डिवाइड करके सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। तभी मासा के पास सन का मैसेज आता है और वो उससे बात करने लगता है। जैसे ही सन कॉल करता है ना, तो मासा उससे पूछती है कि इसने कॉल क्यों किया, जबकि वो लोग मैसेज में बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि वो कॉल में ज्यादा कंफर्टेबल है और वो कॉल और मैसेज दोनों में बात कर। उसके बाद मासा सन से पूछती है कि क्या वो कल उसके साथ कहीं चल सकता है, जिसपे सन उसे स्टिकर में ओके कहता है और काफी शर्माने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल इस क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट डे वो काफी ज्यादा अच्छे से तैयार होकर बाहर जा रहा होता है, तो हारुका को उसे देखकर काफी शक होता है। और यहाँ माली का भी सेम हाल होता है, वो मासा को देखकर शक करने लगती है। और दोनों के दोनों जैसे ही उनका पीछा करते ना, उन्हें पता लग जाता है कि ये दोनों साथ में आए। यहाँ मासा सन के साथ माली के लिए गिफ्ट खरीदने आई होती है, और यहाँ हारुको और मासा उनका पीछा कर रही होती है। और उन्हें लगता है कि ये छुपकर डेट पे आए हैं। मॉल में उन्हें एलेक्स भी मिलता है और एलेक्स को भी सेम यही चीज लगती है, बट वो उसे कुछ समझाते नहीं बल्कि आगे निकल जाते हैं। यहाँ एलेक्स जो है वो हारुका और माली को देख लेता है, तो वो उन्हें जैसे ही बताने जा रहा होता है ना, तो हारुका और माली जो है उसे ठिकाने लगा देते हैं। दूसरी तरफ मासा को बिल्कुल माली जैसा दिखने वाला एक बंदर मिलता है और वो उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही ना वो सन के कपड़े पे कॉफी गिरा देती है और वो उसको साफ करती है। दूर से जब हारुका और माली ये सीन देखते हैं, उन्हें काफी रोमांटिक लगता है। तभी एक आंटी उन्हें क्रेजी स्टॉकर बताकर गार्ड से पकड़वा देती है और वो दोनों गार्ड से बचकर भागते हैं। मासा को ऐसा लगता है कि उसने माली को देखा है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। शॉप पे मासा को भी एक टेडी बेयर काफी पसंद आता है, लेकिन उसका प्राइस काफी हाई था। और ये चीज सन नोटिस करता है कि मासा को वो टेडी बेयर काफी पसंद आया, वो उसकी फोटो भी खींच लेती है। घर पहुंचकर मासा जैसे ही माली को उसका गिफ्ट देती है ना, माली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और काफी खुश होती है। माली भी मासा के लिए गिफ्ट लाई होती है। मासा माली से पूछती है कि उसने सारे पैसे उसके ऊपर खर्च कर दिए, तो उसने मिस्टर वाइट को कुछ नहीं खरीद के दिया। जिसपे माली कहती है कि वो मिस्टर वाइट के लिए पेट खरीदने गई थी, बट उसे रास्ते में एक क्यूट पेट दिखा और उसने वही पेट मिस्टर वाइट को गिफ्ट कर दिया। और दूसरी तरफ मिस्टर वाइट का सीन दिखाया जाता है कि उसे माली ने एक गाय गिफ्ट करी थी, जिसे देखकर तो मिस्टर वाइट के होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद सन को दिखाया जाता है जो कि मासा का अकाउंट चेक कर रहा होता है और उसे वहाँ एक पोस्ट दिखती है जो कि उसी टेडी बेयर के बारे में था कि वो टेडी बेयर उसे चाहिए बट वो खरीद नहीं सकती। और ये बात पता लगती है तो सन फटाफट अपनी जैकेट उठाता है और पहुंच जाता है मॉल उसके लिए गिफ्ट खरीदने, और उसने वही टेडी बेयर खरीदा होता है। तो वो जैसे ही घर वापस जा रहा होता है ना, उसे वहाँ मिन्हू दिखता है और वो उसे वही टेडी बेयर का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यहाँ मिलेगा। तो सन को पता लग जाता है कि ये शायद मासा के लिए लेने आया है, तो वो उसे कह देता है कि दुकान तो बंद हो गई। तो सन उससे ये भी पूछता है कि वो किसके लिए खरीद रहा है। नॉर्मली तो वो वैलेंटाइन डे पे कोई प्रेजेंट नहीं खरीदता ना। तो मिन्हू से कहता है कि वो मासा को सॉरी बोलना चाहता है, इसलिए वो ये गिफ्ट देकर उसे सॉरी बोलेगा। तो सन को अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लगने लगता है। साथ ही जब मिन्हू वापस जाना ही लगता है ना, तो वो उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। जब सन पूछता है क्यों, तो मिन्हू समझ जाता है कि उसने गिफ्ट जो है किसी लड़की के लिए खरीदा है, और ये देखकर तो सन को और ज्यादा बुरा लगने लगता है। नेक्स्ट डे जब मासा स्कूल आती है तो उसे वहाँ सन दिखता है जो कि बुक पढ़ रहा होता है और उसे इग्नोर कर रहा होता है। मासा उसे काफी बात करती है लेकिन वो इग्नोर करता है। तो मासा अपना लॉकर खोल के देखती है और उसमें वही टेडी बियर होता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। लेकिन अब भी सन उसे इग्नोर कर रहा होता है, तो वो उस पर लगा हुआ चिट पड़ती है जो कि मिन्हू की तरफ से था। मतलब सन ने ये मिन्हू का बोलकर उसे दे दिया। और जब सन उससे पूछता है कि किसने दिया, तो मासा काफी खुशी खुशी बता दिया मिन्हू ने, और वो बाहर जाकर माली को दिखाती है काफी खुश होकर कि मिन्हू ने उसे दिया, सॉरी बोला है। और उसे इतना खुश देखकर सन काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और वो अपने फोन से उस ऐप को भी डिलीट कर देता है जिससे वो मासा के साथ बात कर रहा था। मतलब उसने दोस्ती और प्यार में से दोस्ती को चुना, उसने मासा पर गिव अप कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।